Okay, welcome to you all students of class 7th. Today I am going to start chapter 4 and the name of chapter is Function in MS Excel. तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि MS Excel जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसमें फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस का क्या रोल है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन किया फंक्शंस। A function is a built-in formula, okay, that can be used to perform a calculation on the data in your worksheet। यानी कि जो आप MS Excel में वर्कशीट बनाते हैं, जो वर्कशीट आप क्रिएट करते हैं, ठीक है, उस वर्कशीट में जो हमारा इनबिल्ट फॉर्मूला होता है, यानी वर्कशीट के साथ में एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसके यूज से हम कैलकुलेशन का काम अपने वर्कशीट में आसानी से कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। और बेसिकली ये लाइक दिस आपके एक्सेल में रिप्रेजेंट रहता है। एफ नाम से एक सिंबल होता है जो हमें फंक्शंस के बारे में इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा, आप लोग को याद रखना है कि बिल्ट इन फॉर्मूला होता है, ये आपको क्रिएट नहीं करना है, ये ऑलरेडी MS Excel सॉफ्टवेयर में बिल्ट इन होता है, इसके साथ में ये रहता है, ठीक है। जैसे आप MS Excel 2010 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपको उसमें पेज ओपन करने के बाद आपको एक फंक्शन वहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा इनबिल्ट होता है, इसको ऑलरेडी इसमें बनाया गया है, बिल्टअप किया गया है, ठीक है। इसमें आप लोग को कुछ नहीं करना होता है, बस इसके यूज से आप कैलकुलेशन का जो काम है वर्कशीट में, ठीक है, वो कैलकुलेशन के काम को आप आसानी से स्पीडली, एक्यूरेटली, नीटली आप कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। फंक्शन आर रेडीमेड फॉर्मूलाज दैट परफॉर्म अ सीरीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ वैल्यूज। हियर द मीनिंग ऑफ रेडीमेड इज फंक्शंस हमारा बना बनाया फॉर्मूला है, यानी रेडीमेड है, जो हमारे एक्सेल में अवेलेबल है, ठीक है। इसको आपको क्रिएट नहीं करना है, बनाना नहीं है, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारे एक्सेल में अवेलेबल है, ठीक है। इसका यूज करते हैं सीरीज ऑफ ऑपरेशंस को स्पेसिफाइड करके वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। अब कैसे वैल्यूज को आप फाइंड आउट करोगे, कैसे आप सीरीज ऑफ डेटा आपके पास है तो उस डेटा पे आप कैसे ऑपरेशंस करोगे, लाइक कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करोगे, तो इससे रिलेटेड चीज़ें हम यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया गया। आप इसमें यहाँ पे आप देखेंगे कि हम कैलकुलेशन वर्क कैसे एक्सेल के इनबिल्ट फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। So MS Excel offer more than 300 functions that one can use to perform mathematical calculations on your worksheet data। आपने जो वर्कशीट क्रिएट किया है या आपके पास जो वर्कशीट डेटा है, उस वर्कशीट डेटा पे MS Excel 2010 आपको ये फैसिलिटीज़ देता है कि आप 300 तक फंक्शंस का काम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें 300 फंक्शंस अवेलेबल हैं। अभी कौन से फंक्शंस हैं, क्या काम करते हैं, इससे रिलेटेड हम इसमें कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू चीज़ों को क्लेरिफाई करने की कोशिश किया है, समझाने की कोशिश किया आप लोगों को। जैसे कि अगर हम फंक्शंस की बात करें तो आप यहाँ देखिए फंक्शंस होता क्या है एक्चुअली। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमनली यूज्ड फंक्शंस इंक्लूड, कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम ले फंक्शंस के जो हमारे एक्सेल में अवेलेबल हैं, तो वो एग्जांपल्स में जैसे कि बेसिकली जो होता है वो होता है मैथमेटिकल में एवरेज फंक्शन। जैसे आपको कुछ डेटा हमने दिया या आपके वर्कशीट में कुछ डेटा है, उस सारे डेटा को ऐड करके आपको एवरेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप एवरेज फंक्शन का यूज करके डायरेक्टली उस स्पेसिफाइड रेंज जहाँ तक के डेटा को आपको ऐड करके और उसका एवरेज फाइंड करना है, आप उसको सेलेक्ट करके डायरेक्टली एवरेज फंक्शन पे क्लिक कर देंगे तो सारे डेटा का जो एवरेज होगा, एवरेज वैल्यू जो होगा वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर है। सेकेंड अगर एग्जांपल की बात करें तो काउंट फंक्शन होता है। जैसे कि आपके वर्कशीट में बहुत सारे नंबर्स हैं या बहुत सारी एंट्रीज हैं, तो अगर आपको उनको काउंट करना है कि मतलब कितनी एंट्रीज हैं, कितने नंबर्स हैं, तो आप काउंट फंक्शन का यूज करके स्पीडली काउंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात आती है मैक्स फंक्शन। जैसे कि मान लो कि आपके पास आपके वर्कशीट में कुछ डेटा है, ठीक है, आपने उन डेटा को एंटर किया वर्कशीट में, आपसे लेटर सपोज किसी ने पूछा कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो आप मैक्स फंक्शन का यूज करके स्पीडली जो मैक्सिमम नंबर होगा उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेम है सम फंक्शन का यूज करके आप सम डेटा का सम कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके वर्कशीट में A1, A2, A3, A4 में
कुछ डेटा है, जैसे कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि A1 में 10 है, A2 में 20 है, A3 में 30 है, A4 में 40 है। तो इन चारों डेटा को आप सम फंक्शन का यूज करके ऐड कर सकते हैं और जो इसका वैल्यू है वो आपके सामने सम फंक्शन के थ्रू दिख जाएगा। ठीक है, तो इसमें चीज़ें हम स्पीडली कैलकुलेट कर सकते हैं वर्कशीट के अंदर। ठीक है, ईच फंक्शन इन एक्सेल हैज़ अ नेम। जो हमारा एक्सेल होता है उसमें जितने भी फंक्शंस होते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा है कि 300 फंक्शंस होते हैं, 300 फंक्शंस होते हैं अप्रॉक्स। ठीक है, तो हर एक फंक्शंस का अपना एक नेम होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा एवरेज फंक्शन, अगर हमको एवरेज फाइंड आउट करना है तो एवरेज फंक्शन नेम है, काउंट करना है तो काउंट फंक्शन नेम है, मैक्सिमम फाइंड करना है तो मैक्स फंक्शन नेम है, अगर हमको सम फाइंड करना है डेटा का तो हमारे पास क्या है, सम फंक्शन है। ठीक है, लाइक दिस आपके पास 300 फंक्शंस हैं और हर एक फंक्शंस का अपना एक पर्टिकुलर नेम है। क्लियर है? एंड इन लास्ट हियर यू कैन सी ईच फंक्शन इन एक्सेल हैज अ नेम, ऑलरेडी एक्सप्लेन। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ बेटा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द फंक्शंस दैट एड्स ऑल द डेटा इज कॉल्ड द सम फंक्शंस, यानी वो फंक्शंस जो सारे डेटा को ऐड करने का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको मैं बोलता हूँ, हम लोग बोल सकते हैं सम फंक्शंस। ठीक है, एक्सेल में। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लें, द फंक्शंस फॉर एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड एवरेज फंक्शन। अगर आपने एवरेज फाइंड आउट करना है वर्कशीट में तो उस फंक्शंस को आप बोलोगे एवरेज फंक्शंस। ठीक है, आगे अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को मैं आप क्लैरिफाई करूँगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए वीडियो में साथ में बने रहिए। हियर वी कैन सी हियर आर सम एग्जांपल्स टू कैलकुलेट द सम ऑफ अ स्पेसिफाइड वैल्यू और गिवन वैल्यू इन वर्कशीट। तो सम फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं। ठीक है, बाय यूजिंग फंक्शंस इन एक्सेल 2010। जो पहला मेथड है सम फाइंड आउट करने का, या किसी भी डेटा पे आप कैलकुलेशन वर्क परफॉर्म करके उसको फाइंड आउट करते हैं, तो उसके दो मेथड है। पहला मेथड है हमारा स्पेसिफाइड इंडिविजुअल सेल्स, यानी कि हर एक सेल को हम स्पेसिफाइड कर लें और उसको सम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड है स्पेसिफाइंग अ ग्रुप ऑफ सेल्स, डायरेक्टली हम ग्रुप ऑफ सेल्स को लिख लें जिसका हमको सम या कोई भी फंक्शंस के थ्रू उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। अब इसमें डिफरेंस क्या आप देख सकते हैं, स्पेसिफाइड इंडिविजुअल सेल्स में क्या होता है कि जिन सेल्स को हमको ऐड करना है वर्कशीट में उसको हमने कॉमा से स्पेसिफाइड किया है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं A1 के बाद हमने कॉमा लगाया, देन आफ्टर A2 फिर कॉमा है, फिर A3 है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हर एक सेल को हमने स्पेसिफाइड किया, किससे, कॉमा से। अगर आप वर्कशीट में जहाँ पे आप सम फंक्शंस के यूज से, ठीक है, नंबर्स का जो सम है उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप उस प्लेस पे उस सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू, देन आफ्टर आप लिखेंगे सम। इसके बाद से आपको विद इन द ब्रैकेट लिखना है A1, A2, A3। जब आप कीबोर्ड से डायरेक्टली एंटर प्रेस करोगे तो आपको A1 से लेके A3 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं सबका सम डिस्प्ले हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो लिखा गया है, ये क्या लिखा गया, ये लिखा गया डायरेक्टली A1 प्लस A2 प्लस A3। तो पहला मेथड ये है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफाइड इंडिविजुअल सेल्स। नाउ कम टू द सेकेंड मेथड। इस मेथड से भी हम ऐड कर सकते हैं नंबर्स को, सम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमारे पास सेकेंड मेथड है एक्सेल में। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफाइंग अ ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि जो जिन नंबर्स को हमें जोड़ना है, ठीक है, सारे नंबर्स को हम वन टाइम में स्पेसिफाइंग करके उसका हम समेशन निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको लिखना है वर्कशीट में जहाँ पे आप सम को फाइंड आउट करना चाहते हैं, इक्वल टू लिखना है, देन आफ्टर आपको लिखना है सम। सम क्यों लिखना है, क्योंकि आपको A1 से लेके A3 के बीच में A1, A2, A3 जो भी नंबर्स हैं इनके सम को फाइंड आउट करना है, तो आपको लिखना होगा इक्वल टू, देन आफ्टर आप क्या लिखेंगे, सम। फिर यहाँ पे आप डायरेक्ट कॉलम को यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉलम क्या करता है, स्पेसिफाइंग अ ग्रुप ऑफ सेल, ये डायरेक्टली A1 से A3 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनको स्पेसिफाइंग करता है। A1 और A3 के बीच में क्या है, A2 है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से भी सम फाइंड आउट करना चाहते हैं एक्सेल में बाय यूजिंग फंक्शंस तो आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो इसका भी मतलब सेम A1 प्लस A2 प्लस A3, यानी कि दोनों केस में आपको जो रिजल्ट मिलेगा सेम मिलेगा। ठीक है, okay, well student, this is the first video which is based on chapter 4 and the name of chapter is functions in MS Excel 2010, and the rest topic which are included in your chapter we will discuss in my next video. Okay,
Have a good day. See you soon. Okay.